राधे राधे। शुभ संध्या सभी भाई बहनों को। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। परीक्षाओं के दिन तो नज़दीक आ ही गए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद के अंतर्गत कवियों को। इसके पहले आधुनिक काल, आधुनिक काव्य। तो आधुनिक काव्य में सबसे पहले भारतेंदु युग को देखा, जिसके नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और फिर द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग की स्थापना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। उसमें हमने पढ़ा मुख्य दो कवियों को, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय। और अब पढ़ रहे हैं छायावाद। तो इसमें हमने पढ़ा निराला को और प्रसाद जी को। तो सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये हैं छायावाद के त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी कहा जाता है। और चतुष्टय में मतलब अच्छा पूछेगा चतुष्टय कौन है, तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा भी। तो आइए पढ़ते हैं हम देर न करते हुए सुमित्रानंद पंत के विषय में। इसके पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म सन 1900 में और मृत्यु 1977 में हुआ था। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य के अमर स्तंभ हैं। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम की सच्ची अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपने कवित्व द्वारा आधुनिक हिंदी कविता में एक युग का निर्माण किया है। उनकी सरस काव्यधारा युगों तक सहृदय जनों के हृदयों को रसरिक्त करती रहेगी। पंत कल्पना और प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनकी कविता में छायावाद की कोमलता, प्रगतिवाद की यथार्थता और जीवन का शाश्वत दर्शन साकार हो उठा है। जीवन परिचय क्या है? हिंदी साहित्य के अमर स्तंभ कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म अल्मोड़ा जनपद से लगभग 25 मील उत्तर की ओर कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। उनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही संसार से चल बसी। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। अपने पिता तथा दादी की छत्रछाया में उनका प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल परीक्षा प्रणाली से उत्तीर्ण करके पंत जी प्रयाग के प्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, परंतु सन 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। तो कई बार प्रश्न आता है कि सुमित्रानंद पंत के बचपन का क्या नाम है, तो गुसाई दत्त है। और इनका जन्म प्रकृति की गोद में हुआ है। पंत जी ने अल्पायु में ही अपनी लेखनी का शुभारंभ कर दिया था। उन्हें पंडित शिवाधर पांडे ने बहुत प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने उपनिषद, दर्शन, साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य और रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। सन 1931 में पंत जी काला कंकार चले गए और वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर उनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। पंत जी सन 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। सरस्वती के इस अमर साधक ने 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में सर्वदा के लिए भौतिक संसार को त्याग दिया। इनकी साहित्यिक योगदान क्या है? पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही कविताएं लिखनी आरंभ कर दी थी। सन 1916 ईस्वी में उन्होंने गिरजे का घंटा नामक सबसे पहली रचना लिखी। तो पंत जी की सबसे पहली रचना क्या है? गिरजे का घंटा, 1916 में। 1920 में उनकी काव्य कृतियाँ उच्छ्वास और ग्रंथि प्रकाशित हुई। उनकी वीणा और पल्लव जैसे प्रसिद्ध 2 काव्य संग्रह 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुए। तो प्रकाशन से प्रश्न आता है, तो इसको शॉर्ट में लिख लें। उन्होंने रूपाभ नामक एक प्रगतिवादी विचार वाले पत्र का संपादन भी किया। पंत जी सौंदर्य उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य उनकी सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। प्रसाद तथा निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। वे प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। अतः उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उन्हें उनकी काव्यकृति कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।
उनकी साहित्य सेवाओं से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी के काव्य जीवन की यात्रा के स्पष्टतः 3 सोपान माने जा सकते हैं। छायावादी काव्य रचनाएं, प्रगतिवादी काव्य, श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहाँ ये मानवतावाद के समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। पंत जी के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। वे एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान हैं। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्वर उनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवतावाद के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं। उन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। उनका साहित्यिक अवदान अविस्मरणीय है। उनकी कृतियाँ क्या हैं? पंत जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विविध विधाओं पर अपनी सुकुमार लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों का विवरण इस प्रकार है। वीणा। पंत जी के इस आरंभिक गीत संग्रह में प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। पल्लव। इस काव्य संग्रह की रचनाओं ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में स्थापित किया है। गुंजन। इसमें कवि का मन प्रकृति से हटकर गंभीर चिंतन में लग गया है। ग्रंथि। इस काव्य संग्रह में कवि का मुख्य रूप से श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का स्वर मुखरित हुआ है। युगांत। युगवाणी, युगांत और ग्राम्या में पंत जी का प्रगतिवादी रूप मुखरित हुआ है। यही कारण है कि समाजवाद का प्रभाव मुख्य रूप से परिलक्षित होता है। लोकायतन। इस महाकाव्य में पंत जी की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा अभिव्यक्त प्रकट हुई है। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, अमिता, युगपत और उत्तरा काव्य कृतियाँ अरविंद के नव चेतनावाद दर्शन से प्रभावित दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त पंत जी की शिल्पी, चिदम्बरा, कला और गूढ़ाचार आदि रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। काव्यगत विशेषताएं। पंत जी एक भावुक कलाकार हैं। वे कोमल कल्पना के गायक हैं। अतः यह सत्य है कि कल्पना ही उनकी कविता का परम गुण एवं आकर्षण का रहस्य है। उनके काव्य में कल्पना का भव्य रूप देखने को मिलता है। पंत जी कल्पना के सुकुमार कवि हैं। कल्पना पंत जी की कविता का मेरुदंड है। पंत जी और प्रेम सौंदर्य के कवि हैं। उनका प्रेम वर्णन अपूर्व है। उनके काव्य में प्रकृति, नारी, कल्पना और कला सौंदर्य के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने काव्य में नारी के प्रति अपूर्व श्रद्धा व्यक्त की है। पंत जी के काव्य में मानवतावादी प्रकृति के भी दर्शन होते हैं। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के कारण पंत जी की रचनाओं में दार्शनिकता की भावना भी पल्लवित हुई है। पंत जी रहस्यवाद में अव्यक्त विराट के प्रति जिज्ञासा का भाव है। उनके काव्य में छायावाद का भव्य रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि छायावादी कला का सारा सौंदर्य, सारी कमनीयता, सारी सुकुमारिता पंत जी के काव्य में समाई हुई है। पंत जी का काव्य छायावाद का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। पंत जी अपने कवि रूप के द्वितीय चरण में जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। इस यथार्थ बोध ने इस संस्था की कटु वास्तविकताओं के प्रति उन्हें विद्रोहशील बना दिया। इस विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। साम्यवादी भावना ने ही उन्हें उनके काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा को जन्म दिया। युगवाणी और ग्राम्या में उनकी इस विचारधारा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। कहीं कहीं पंत जी की रचनाओं पर गांधी दर्शन का भी प्रभाव है। पंत जी प्रकृति प्रेमी कवि हैं। उनके काव्य में आरंभ से अंत तक प्रकृति चित्रण किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलता है। पंत जी प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। उनके काव्य में विविध रूपों में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। वास्तव में पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत जी ने अपने काव्य में रस को विशेष महत्व दिया है। उनका प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक आदि रसों का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। पंत जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है।
उनकी भाषा में चित्रात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विशेष रूप से देखने को मिलता है। उनके शब्द चित्रमय तथा सस्वर हैं। सेब की तरह उनकी रस मधुरिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर छलक पड़ती है। सत्यता यह है कि पंत जी की भाषा कोमल, प्रवाहमय, ध्वन्यात्मक और सांकेतिक है। पंत जी की शैली में राग, नाद और संगीत की त्रिपुटी के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने काव्य में वर्णित छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों को अधिक महत्व दिया है। मात्रिक होगा, वर्णित छंद मात्रिक हो गया। मात्रिक छंदों को अधिक महत्व दिया है। प्रगतिवादी होने पर छंदों के बंधन का विरोध करने लगे थे और निराला की तरह मुक्त छंद के समर्थक हो गए थे। पंत जी अलंकारों को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। उन्होंने प्राचीन अलंकारों के साथ अपने काव्य में नवीन अलंकारों को भी स्थान दिया है। उन्होंने साम्य मूलक अलंकार जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों को अधिक प्रयोग किया है। पंत जी का काव्य भाव एवं कला की दृष्टि से अद्वितीय है। उनका काव्य सत्यम, शिवम, सुंदरम की सच्ची अभिव्यक्ति है। पंत युग दृष्टा और युग सृष्टा दोनों ही थे। उनका काव्य छायावाद, प्रगतिवाद और आध्यात्मिक दर्शन की त्रिवेणी है। पंत जी शब्द, भाव और कल्पना के कुशल शिल्पी थे। वास्तव में पंत जी कवि, चिंतक, मनस्वी, दार्शनिक और युग दृष्टा कलाकार हैं। तो यह जो है वह है पंत जी का जीवन परिचय, और इतना अच्छा, इतना विस्तृत रूप से विस्तार से दिया हुआ है। करीब करीब इतना में से ही 10-15 प्रश्न आते हैं, पूछा गया है पहले परीक्षाओं में, और फिर दोबारा भी यहीं से पूछा जाएगा। बस प्रश्न पूछने का तरीका होगा, विकल्प बदलेगा थोड़ा, लेकिन प्रश्न तो यहीं से आएगा। अब इनकी कुछ काव्य पंक्तियों को देख लेंगे जो इस पुस्तक में दिए हुए हैं। तो ये है नौका विहार, थोड़ा देख लेते हैं। चांदनी रात में प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतह प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। तो ये है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सया पर दुग्ध धवल, त्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो यह पूरा मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। तो अगर किसी भाई बहन को वैसे कोई पढ़ता तो नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। यहाँ से अलंकार भी खूब पूछता है। ये वीडियो रुक रुक के पढ़ लें कविताओं को। वह कौन बिहक क्या विकल कोक, उताहरने निज बिरह शोक। तो नौका विहार जो एक कविता है वह किस संग्रह से लिया गया है, तो वह गुंजन से लिया गया है। अब अगली कविता है परिवर्तन। पंत जी ने अपनी परिवर्तन कविता में जीवन की अस्थिरता के प्रति अपनी सहानुभूति को बाणी दी है। उन्होंने आज के जीवन की विपन्नता, दीनता और दरिद्रता की ओर दृष्टिपात किया है। वास्तव में इस कविता में यह कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नाशवान और क्षणभंगुर है, सब कुछ बराबर बदलता रहता है। तो यह सत्य है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। तो यह कविता है परिवर्तन का। दो कविता दी है। दूसरी कविता है अपरिचित जरण मरण भ्रूपात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस। सब कविताएं हैं। मैं कविताओं को नहीं पढ़ रही हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। छोटा वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। सब कविताएं बहुत सुंदर है। ये देखो, बार बार पूछता है, किसी को सोने के सुख साज,
मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। बहुत पूछता है कई बार। सभी कविताएं जो इनकी है बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अभी जब लिखित परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा के लिए सबको याद करना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। अरे अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विकर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पदन। अहे वासुकी सहस्र फन, लक्ष्य अचल अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। सतसत फेनोच्छ्वसित स्फुरित फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती अंबर। परिवर्तन कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो पल्लव से। अगली कविता इनके गीत विहग। इसमें गीत को पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वाधीनता, भौतिक संपन्नता, आध्यात्मिक गौरव, सौंदर्य, सत्य, शिव, यथार्थ, आलोक, जो कुछ भी जीवन के बाहरी और भीतरी के रूप के लिए आवश्यक है उसमें संदेशवाहक के रूप में गीत विहग को प्रस्तुत किया गया है। मैं नव मानवता का संदेश सुनाता, स्वाधीन लोक की गौरव गाथा। तो यह कविता जो है गीत विहग है। पढ़ने पर ही कई बार पूछता है ना किस संग्रह से लिया गया है, चाहे किसका है, एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। उत्तरा से लिया गया है। फिर अगली कविता है बापू के प्रति। पंत जी की बापू के प्रति कविता युगांत कविता संग्रह में संकलित है। इसमें कवि ने महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास को उनकी देन को रेखांकित करते हुए भावांजलि अर्पित किया। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया उसका महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। यह कविता बापू के प्रति, तो ये भी बहुत बार यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और ये बापू के प्रति युगांत कविता संग्रह से है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। और यह पूरी कविता है। यह कविता है युगांत से ली गई है। तो इस पाठ में 4 कविताएं। नौका विहार, नौका विहार है तो नौका विहार लिया गया है गुंजन से। परिवर्तन कविता है, परिवर्तन कविता लिया गया है पल्लव से। और गीत विहार लिया गया उत्तरा से। और बापू के प्रति युगांत से। अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो यह प्रश्न, तो यह अनुकरणीय है, जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं कविता की, तो जरूर इसको याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंत किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। पंत जी का जन्म 1900 में, मृत्यु 1977 में, जन्म स्थान कौसानी में। पिताजी का नाम गंगादत्त। पंत जी की जीवन यात्रा के कितने सोपान हैं? 3। किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदम्बरा। पंत जी की नौका विहार कविता उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? गुंजन। गीत विहग के रचयिता हैं पंत। लोकायतन के पंत जी की काव्य भाषा है खड़ी बोली। मूल नाम गोसाई दत्त। आधार स्तंभ हैं पंत, सुकुमार कवि पंत जी द्वारा रचित 2 महाकाव्य, तो ये है, एक तो है लोकायतन और एक चिदम्बरा। पंत जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? चिदम्बरा। तो लोकायतन तो है, एक और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, बताऊंगी इसको। अगर किसी को पता हो कि एक और महाकाव्य उनका कौन सा है तो बताएं। पंत जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो लोकायतन है, एक ही है। पंत जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो रूपाभ का। 2 प्रसिद्ध रचनाएं, तो और कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा। तो प्रश्नोत्तर
तो आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।